की बात करूं तो सबसे पहले एक ही बात आती है, जी ये तो पिछड़े स्थान है। इन क्षेत्रों में तो स्वाधीनता के 75 वर्षों के बाद भी कोई विकास नहीं हुआ। जी निमाड़ तो डूब में है। तो आज एक गांव की कहानी सुनाता हूँ और विश्वास के साथ यह भी कह रहा हूँ कि आपको ये खबर चमत्कार लगेगी, इस हद तक आश्चर्यचकित कर देगी जिसकी सीमा नहीं है, क्योंकि इस गांव के नवाचारों को सुनकर जानकर मेरे आश्चर्य की भी कोई सीमा नहीं रही। सच में ये कहानी या खबर, इसे आप जो भी कहें, ये आपकी जहन में स्फुरण पैदा करती है। नवादपुरा नाम का एक गांव जो धार से 85 किलोमीटर दूर नर्मदा मैया के तट पर बसा है। जनसंख्या लगभग 1200 है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि ये गांव जनजाति बहुल गांव है। इस पॉइंट के नोट करते ही आपके मन में क्या आया होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग जब किसी गांव में स्वच्छता, अच्छी शिक्षा, सामाजिक समरसता, गोपालन में नवाचार, पर्यावरण संबंधी कोई कार्य या और भी कोई अच्छा कार्य या इनमें से कोई एक भी देख लेते हैं तो हमारा मन उस पर स्टोरी करने का होता है। लेकिन इस गांव में तो ये सब कुछ है। ये सब कुछ क्या, इससे भी बहुत कुछ ज्यादा है। इस पर तो पूरी एक फिल्म बन जाए, लेकिन आज ये ट्रेलर ही देख लीजिए। गांव का सूत्रवाक्य वही जो अपने बड़े बूढ़े कह गए हैं, गो आधारित कृषि, कृषि आधारित उद्योग और उद्योग आधारित गांव। इस वाक्य में नया कुछ नहीं है। नयापन जो है वो इसे समय के साथ नया करके अपनाने में है। ये गांव की गौशाला है, 22 एकड़ में बनी है। झूमर लटक रहे हैं, पिल्लरों को भी देखिए और फीवर ब्लॉक को भी, जैसे कोई बड़ा सभागार हो। सरकार ने गौशाला के लिए सहयोग राशि तो दी ही, लेकिन गांव के लोगों ने अपनी जेब से धनराशि मिलाकर इसे भव्य और दिव्य बना दिया है। तीनों मौसम और 6 ऋतुओं में इस गौशाला में गाय के स्वास्थ्य पर मौसम परिवर्तन का कोई भी असर न पड़े, इस तरह से बनाई गई है। अब आगे का सुनकर आप समझ जाएंगे कि गाय को हम नहीं, गाय हमें पालती है। गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद बनाई जाती है। इस खाद का उपयोग खेतों में होता है। इससे प्रेरित होकर दूसरे गांवों के किसान भी जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण लेने इस गौशाला में आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है, एक प्रयोगशाला भी बनाई गई है। गौशाला के क्षेत्र में ही चारागाह बनाया गया है, जिसमें गायों के लिए खास नस्ल का चारा उगाया जाता है। और एक बड़ी बात, जिसमें विज्ञान, प्रकृति संरक्षण और संस्कृति तीनों दिखती है। हालांकि तीनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। गौशाला में नवग्रह नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, जिसमें 9 नवग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के आधार पर पौधारोपण किया गया है। तो गाय हमें कैसे पालती है? तो गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्ति और दीपावली पर दीपक बनाकर बेचे जाते हैं। फलों के जो पेड़ बोए हैं, उनसे फल आने के बाद उन्हें भी शहरों में बेचा जाएगा। गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद बनाया जा रहा है। इस गांव में और भी बहुत से और बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं, जिनके बाद यहाँ पर आपको पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस गांव में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को रुकने के लिए मिट्टी और गाय के गोबर से सर्व सुविधा युक्त मठ कॉटेजेस बनाए जा रहे हैं। एक वेबसाइट भी गांव की लॉन्च की जाएगी, जिसके माध्यम से पर्यटक बुकिंग कर सकेंगे। इस गांव में आने वाले पर्यटकों को मिट्टी के पात्र में पारंपरिक भोजन परोसा जाएगा। शाम ढलने के बाद पर्यटकों के लिए लोक नृत्य और लोकगीतों का आयोजन होगा, जिससे वे मालवा निमाड़ की समृद्ध लोक परंपरा को जान सकेंगे। और क्या क्या होगा गोपालन से, सुनिए। गांव को गोकुल बनाया जा रहा है। पूरा गांव जैविक खेती की ओर अग्रणी हो गया है। पड़ोस के गांव भी अग्रणी हो गए हैं, जिससे हर वर्ष इस गांव के लगभग 1 करोड़ रुपए बचेंगे। ये केवल गौशाला की बात है। गौशाला से बाहर आते हैं। कहते हैं जहाँ सड़कें चौड़ी होती है, वहाँ बुद्धि विस्तृत होती है। ये गांव की सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें, कहीं पक्की सड़क तो कहीं फीवर ब्लॉक। सड़कों के दोनों ओर लहलहाते वृक्ष। गांव में गंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। बैठने के लिए चेयर लगाई गई है और गांव के प्रत्येक घर में शौचालय है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और पशुओं में जो अंतर करती है वो शिक्षा। गांवों में सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है हम सब जानते हैं। गांव के स्कूलों में कोई नहीं पढ़ता। सब अपने बच्चों को पास के शहर में खर्चा चुकाकर, बड़ा खर्चा चुकाकर पढ़ाते हैं। लेकिन इस बात में नवादपुरा अपवाद है। ये इस गांव का स्कूल है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे भी हैं, एसी भी है, स्विमिंग पूल भी है, स्मार्ट क्लास और
और इन सबसे बड़ी बात, इस स्कूल में पढ़ाई भी है और इसके लिए ग्रामीणों ने अद्भुत प्रयोग किया है। ग्रामीणों ने जन भागीदारी से 1.5 दर्जन से भी अधिक शिक्षक इस स्कूल में रखे। अब इस बारे में स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम से जन भागीदारी के शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में यहीं पे हमें जन सहयोग की ओर से सावरिया फाउंडेशन की ओर से सैलरी भी प्राप्त हुई। हमें बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। हमारी जो एक्सरसाइज है, हम जिस काम के काबिल है वो हमें करने का मौका मिला। फिर मैं इन गाँव के लोगों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें सैलरी दी और बच्चों को पढ़ाने का कुछ नया अवसर दिया। जो शिक्षा कुक्सी और अन्य बड़े स्कूलों में दी जाती है, प्राइवेट स्कूलों में, वही शिक्षा हमने यहाँ स्थापित करने का पूरा प्रयास किया है। आज एक अभिभावक का 40,000 रुपया अगर बचता है तो 80 बच्चों के हिसाब से 32 लाख रुपए पर साल नवादपुरा ग्राम का बच रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर ग्राम है। शहर में हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। गाँव में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पीने के स्वच्छ पानी के लिए हाईटेक व्यवस्था की गई है। एटीएम लगाया गया है। हर घर को एक कार्ड दिया गया है जिसे स्वाइप करने पर 2 रुपए में 30 लीटर स्वच्छ पानी मिलता है। गाँव में देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बलिदानियों के लिए शहीद मंदिर बनाया गया है। गाँव की दीवारों पर महापुरुषों की पेंटिंग के साथ उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। कोविड वैक्सीनेशन में प्रारंभ के समय से ही यह गाँव पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गया था। एक समय जिस नवादपुरा गांव के अधिकांश लोग शराब में धुत रहते थे, आज वह नवादपुरा गांव शराब मुक्त हो चुका है। मैंने बहुत जल्दी बता दिया सब कुछ। नवादपुरा में बहुत कुछ हो रहा है। सब कुछ ग्रामीणों के करने से ही हो रहा है। सरकार तो सहायक है। ये विचार गांव के सुपुत्र कमल पटेल के मन में आया। उसने कदम बढ़ाया और गांव साथ में चल दिया। परिवर्तन ऐसे ही होता है, एक दिन में नहीं होता। नवादपुरा एक दशक से इस यात्रा में है और आज इस यात्रा के सब परिणाम दिखने लगे हैं। आप भी एक बार, चाहे देवास का बचखाल गांव हो या धार का नवादपुरा गांव, ऐसे गांवों में जाकर जरूर आइए। आपको वहां से बहुत सीखने को